हेलो गाइस, दिस इज विवेक सर। आज मैं आपके सामने आपके अपने चैनल यूट्यूब के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने कल आप लोगों को समझाया था टेंस को मैंने समझाया था और उसको चार्ट वाइज समझाया था, चार्ट बनाया था टेबल बना के। आज मैं थोड़ा सा बस ओनली जो पर्सन्स और जो वर्ब्स समझाई थी उसको थोड़ा रिकॉल करूँगा। और आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं कल जो मैंने समझाया था आप लोगों को थोड़ा सा वही पर्सन और वर्ब्स को थोड़ा सी रिकॉल करना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी आगे जब इसमें मैं यूज़ करूँगा तो शायद ना आए। चलिए तो मैं देखता हूँ सबसे पहले क्या होती हैं वर्ब्स, और उससे पहले मैं समझाऊंगा पर्सन्स। तो पर्सन्स क्या होते हैं, तो पर्सन को मैं डिफाइन करूँगा। पर्सन की बात करूँ तो पर्सन को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो पर्सन मैंने आपको कल बताए थे 3 प्रकार के होते थे। तो पर्सन की मैंने बात की तो पर्सन अपने 3 प्रकार के होते। तो पहला फर्स्ट पर्सन में मैंने रखा था आई एंड वी, ठीक है। सेकंड पर्सन मैंने रखा था, सेकंड पर्सन ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। सेकंड पर्सन में मैंने आपको बताया था ओनली यू को रखा था। थर्ड पर्सन जो था अपना, थर्ड पर्सन ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, थर्ड पर्सन। तो इसमें मैंने आपको बताया था इसमें जो फर्स्ट पर्सन में और जो सेकंड पर्सन में आ रहा है इसको छोड़ के सभी क्या आते हैं अपने थर्ड पर्सन में आता है। जैसे मैंने पहले को बोला ही, सी, कॉमा, दूसरा मैंने बोल दिया दे, कॉमा, और बोल दिया मैंने जैसे किसी का नाम और अपना इट, ठीक है। तो जैसे इसके अलावा जो भी आते हैं और भी जैसे 2 ये रहे 3 ये रहे, इन तीनों को छोड़ के और सभी क्या होते हैं अपने पर्सन आते हैं, वो थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। अब इस पर्सन्स की बात भी करूँ तो इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई सभी जगह क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, लेकिन ओनली पास्ट टेंस में, वो भी पास्ट कंटिन्यूस में इसको सिंगुलर माना गया और सभी जगह क्या माना, प्लूरल माना गया, बहुवचन माना गया। तो यहाँ पर ये सिंगुलर बेस मतलब ओनली एक स्टेटमेंट की तरह बता सकते हैं, लेकिन ये भी अपना क्या होता है, ये क्या अपना प्लूरल है यानी बहुवचन है, क्या बहुवचन। यू सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल, लेकिन हमेशा ये प्लूरल की तरह काम करता है ग्रामर में, वैसे देख सकते हैं, लेकिन ये क्या प्लूरल, ये भी प्लूरल है। तो हम इसमें बात करें सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल, लेकिन ग्रामेटिकल प्रोपोर्शन में ओनली प्लूरल होता है, आई बात समझ में। और यहाँ पर ये देखिए ये दोनों सिंगुलर, ये अपना प्लूरल। नाम अगर कोई एक है तो अपना सिंगुलर होगा, और नाम 2 है, एक 2 या 2 से अधिक है तो अपना प्लूरल होगा। इट हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो सिंगुलर और प्लूरल बात समझ में आई। बी और यू, बी एंड आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ओनली पास्ट कंटिन्यूस में ये क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। ओनली सब जगह क्या होता है, सभी टेंस में क्या होता है, ये बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। यू सिंगुलर ओनली देख सकते हैं लेकिन होता नहीं, ओनली ग्रामेटिकल पोर्शन ओनली ये प्लूरल यानी बहुवचन होता है। क्या होता है, ये बहुवचन होता है। यहाँ पर ये बहुवचन प्लूरल होता है, और ये सिंगुलर, ये का नाम अगर एक है तो सिंगुलर, और ये अपना सिंगुलर होता है। आई बात समझ में। तो अब हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब क्या होती हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो वर्ब के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट अब क्या हम इसकी 5वीं फॉर्म होती है, 4th फॉर्म होती है, उसको भी पढ़ेंगे, 5वीं फॉर्म भी होती है। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ वर्ब ली हुई हैं। जैसे मैंने लिया पहले वर्ब टू बी यानी वी लिया पहले, तो वी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है अपना, वो पढ़ेंगे। वी की फॉर्म जितनी भी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी होती है। तो वी मीन्स होता है, सबसे पहले वी मीन्स होता है होना, और डू मीन्स होता है करना, और हैव मीन्स होता है रखना, और नीड मीन्स होता है अपना ज़रूरत यानी आवश्यक, और डेयर मीन्स होता है अपनी साहस या हिम्मत।
विल मीन्स होता है, विल मीन्स इच्छा। विल यहाँ पर मॉडल्स नहीं है, विल यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पर ओनली विल क्या अपनी विल ओनली वर्ब है, वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, यानी विल यहाँ पर मेन वर्ब का काम नहीं कर रही। या वुड नहीं होती, यहाँ के विल का वुड हो जाता पास्ट फॉर्म। ये विल ओनली हमने ओनली क्या लिया, हमने ओनली वर्ब ली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया बी का फर्स्ट फॉर्म होता है अपना आर और एम, आर और एम। और वी की सेकंड फॉर्म यानी वी की सेकंड पास्ट में पहुंच गया वॉज वर्ब, और वी का थर्ड फॉर्म होता है अपना वीन, और फोर्थ फॉर्म अपना विंग, और फिफ्थ फॉर्म अपना आई एन जी वो सॉरी इज। हाँ, अब ऐसे ही मैंने बात की डू की बात करें तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू होता है, और सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है, थर्ड फॉर्म अपना डन, और आई एन जी फॉर्म यानी डूइंग हो गया फोर्थ फॉर्म, और पांचवी फॉर्म डू में ई एस और एस लगा दो तो अपना क्या बन जाता है, अपना बन जाता है पांचवी फॉर्म। किसी भी वर्ब में अगर एस या ई एस लगा दो तो उसका पांचवा रूप बन जाता है, पांचवी फॉर्म बन जाती है। आई बात समझ में। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट लिया, कोई भी एक सेंटेंस बोल दिया, जैसे मैंने बोला आई गो, तो मैंने कहा आई गो मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब अपना प्लूरल आएगी, अगर प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, अपनी सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने कहा आई गो, आई एक वचन नहीं है बहुवचन है, तो उसके साथ वर्ब क्या आई, एक वचन आई यानी सिंगुलर गो। ऐसे ही मैंने कहा था ही गोज, तो मैंने कहा ही एक वचन है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या है अपना प्लूरल वर्ब आई यानी गोस, ईएस लग गया। ऐसे किसी भी अगर वर्ब में एस या ईएस लगा दो तो पांचवी फॉर्म बन जाती है। आई समझ में। चलिए अब मैंने बात की वर्ब की सेकंड यानी डू मीन्स होता है करना, तो डू का फर्स्ट फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन, चौथी फॉर्म आईएनजी डूइंग, और पांचवी फॉर्म डज, ठीक है। अब बात की मैंने हैव मीन्स होता है क्या, रखना, हैव मीन्स रखना। अब हैव का फर्स्ट फॉर्म तो हैव ही रहेगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऐड हो जाता, सेकेंड फॉर्म भी ऐड और फोर्थ और थर्ड फॉर्म भी ऐड, लेकिन फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगा दो हैविंग हो गया। पांचवी फॉर्म हैज होता है, हैज, यस पांचवी फॉर्म हैज होता है। अब हम बात करें हैज ही क्या होता है, आप लोगों ने मैंने बताया कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है, उसमें हमने विल हैव और शैल हैव पढ़ा था। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, तो आपने विल हैज क्यों नहीं पढ़ा, उसमें एक वचन भी होता है बहुवचन भी होता है सिंगुलर, सब में क्या लगाते हैं विल हैव, शैल हैव, आई विल हैव, ही विल हैव, कभी पढ़ा है ही विल हैज, एक वचन है फिर क्यों, क्योंकि एक वचन के साथ क्या आता है विल और शैल, क्या अपनी विल और शैल ये अपनी मॉडल्स होती है, और मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें हैव, क्या है हैव, वो कौन सी पांचवी फॉर्म है इसीलिए वो नहीं आती। आई बात समझ में। अब बात करें अपन नीड मीन्स होती है नीड मैंने होते हैं ज़रूरत, आवश्यक। कहते हैं आई नीड फॉर सम मनी, यानी कुछ पैसों की मुझे ज़रूरत है, मम्मी मुझे 5 रुपये दे दो, ऐसे। तो नीड मीन्स होती है ज़रूरत, आवश्यक होना। तो नीड की फर्स्ट फॉर्म अपनी क्या होती है, नीड की फर्स्ट फॉर्म अपनी नीड ही होती है, नीड की फर्स्ट फॉर्म अपनी नीड होती है, सेकेंड फॉर्म नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड, और चौथी फॉर्म आईएनजी लगा दिया तो नीडिंग हो गया, आईएनजी लगा दिया, फोर्थ फॉर्म एस लगा दिया नीड्स हो गया। आई समझ में। फिफ्थ फॉर्म बन गया नीड्स, एस लगा दिया। ऐसे ही मैंने कहा डेयर मीन्स होता है साहस करना, हिम्मत करना, बोलते नहीं हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हो, यानी डेयर मीन्स साहस करना, हिम्मत करना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म डेयर की डेयर ही रहती है, सेकेंड फॉर्म डेयर्ड ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा दिया डेयर्ड, और आईएनजी डेयरिंग, तो ये लोग बन गया क्या फोर्थ फॉर्म, और एस लगा दिया डेयर्स, तो फिफ्थ फॉर्म पांचवी फॉर्म बन गया एस लगा के। ऐसे ही विल मीन्स होता है इच्छा करना, किसी चीज़ की इच्छा करना, विल मीन्स इच्छा, तो फर्स्ट फॉर्म विल के विल ही रहेगा, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगा दिया विल्ड, यानी कि अब हम लोगों ने पढ़ा था विल का क्या होता है वुड होता है पास्ट रूप, लेकिन वो क्या होता है मॉडल्स में होता है, विल का मॉडल्स पास्ट वुड होता है, लेकिन यहाँ मॉडल्स नहीं पढ़ेगा, यहाँ वर्ब पढ़ रहा है। तो विल का बिल्ड यानी ईडी लगा दिया, आई बात समझ में, बिल्ड। तो अब आप कैसे समझोगे, हमने नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, छोटे क्लास में आपको समझाया था सर ने अपने ने कि क्या सर मुझे, अब मैंने किसी भी सब्जेक्ट कुड यानी कॉल मीन्स बुलाना, तो सर मुझे कॉल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो सर ने क्या समझाया था कि लगा दो बेटा ईडी, सब में लगा दो ईडी, तो ईडी इसी प्रकार मुझे भी नहीं आता, तो मैंने यहाँ वर्ब को बनाने के लिए थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, तो ईडी लगा दिया।
ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, हमने सीखा था छोटे क्लास में। उसी प्रकार यहाँ ऐसे ही आईएनजी लगा दे विलिंग और ये विल्स, आईएनजी लगाने से फोर्थ फॉर्म लग गया, और अगर एस और एस लगा दे विल में तो क्या बन गया अपना फोर्थ फॉर्म का फिफ्थ फॉर्म बन गया। आई बात समझ में। तो अब हमने ये वर्ब पढ़ी, वर्ब के अब हमने इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको जब जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया इसमें किसी भी प्रकार का छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, जिससे मैं आप लोगों की कमेंट को पढूं और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करूं, ठीक है। और सबसे पहले अगर मेरा जो अभी तक जो नए स्टूडेंट है या जो अभी जुड़े हुए हैं, जो अभी देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी क्लासेस मोरेना बाय विवेक सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन बजाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन जब तक आप नहीं बजाओगे तब तक आपको मेरा न्यू अपडेट जो भी वीडियो मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो भी बच्चे इस लॉकडाउन का जो वजह से बैठे हुए घर पे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन तक ये पहुँचे।